बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू बेस कोड लर्निंग। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है जो है वर्ब। वर्ब तो हमने आज से पहले बहुत ज़्यादा स्टडी किया होगा और तकरीबन हर कोई जानता होगा कि वर्ब क्या है। लेकिन जो डेफिनेशन हमने याद की होती है अपनी चाइल्डहुड में वो डेफिनेशन बहुत ही आधी अधूरी सी होती है। और आज जो हम लेक्चर करने जा रहे हैं वर्ब का, तो ये वर्ब के बेसिक से लेके एडवांस तक इसमें हर चीज़ को कवर करने की मैंने कोशिश की होगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मिस नहीं करना है ताकि आपको वर्ब की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ जो है वर्ब। वर्ब क्या होता है? जब हम छोटे होते हैं, हम अपने स्कूल लेवल पे तो एक ही डेफिनेशन याद करते हैं कि वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड या वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज़ एन एक्शन, कि वर्ब कोई भी ऐसा वर्ड होता है जो हमें एक्शन बताता है। जैसे हम ये समझते हैं कि ईटिंग हो गया, राइटिंग हो गया, स्लीपिंग, जंपिंग, जो भी कोई एक्शन हो रहा है सिर्फ वही वर्ब है। लेकिन ये आधी अधूरी डेफिनेशन है। अब हम पूरी डेफिनेशन देखते हैं कि वर्ब की क्या होती है। तो वर्ब सिर्फ किसी एक्शन को नहीं बताता, ये स्टेट भी बताता है, ये हालत भी बताता है और ये पोजीशन भी बताता है। ठीक है? क्या आपके पास है, ओन आप क्या करते हो, ये उस चीज़ को भी बताता है। तो वर्ब का मतलब जो वर्ब जो होता है ना, वो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। सब्जेक्ट आपका नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। ये हमें उसके बारे में बताता है कि वो क्या है या उसके पास क्या चीज़ है। ठीक है? जैसे देखो, अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज़ एक्शन, कोई काम का करना, स्टेट होना और हैपनिंग। ठीक है? अ वर्ब टेल्स व्हाट अ पर्सन और थिंग डज़, इज़ और हैज़। कि वर्ब हमें ये भी बताता है कि जो पर्सन है, जो हमारा सब्जेक्ट है या जो भी उस सब्जेक्ट में कोई पर्सन है या कोई भी थिंग है, उसके पास वो करता क्या है, उसके पास है क्या चीज़ और वो क्या है। यानी कि स्टेट भी बताता है, हालत भी बताता है। अब देखें एग्जाम्पल्स में जब हम कहते हैं एक्शन है कि काम है, ठीक है, काम का करना, काम होना, तो कौन सा काम? जैसे आप रन कर रहे हो, दौड़ रहे हो, तो ये भी काम है। ईट कर रहे हो, खाना खा रहे हो, तो ये भी काम है। राइट कर रहे हो, ये भी काम है। लिसन, जैसे भी आप ये वीडियो लिसन कर रहे होगे, सी कर रहे होगे, वॉच कर रहे होगे, तो ये भी एक काम है। इसी तरह ये जितने भी चीजें हैं ये काम में आता है। रीडिंग है, राइटिंग है, जंपिंग है, स्लीपिंग है, जितने भी एक्शंस हैं, प्लेइंग है, ड्रिंकिंग, ये सब आपके एक्शंस हैं, ये सब आपके काम हैं और ये सब के सब वर्ब्स होते हैं। अच्छा, स्टेट क्या होती है? स्टेट का मतलब हालत। ठीक है, हालत क्या है? अब इज है इसमें, एम है इसमें, आर है, वॉज है, वर है। आगे हम बहुत डिटेल में करेंगे स्टेट को भी। ठीक है? जैसे हम कहते हैं, जैसे अगर मैं ये कह दूं कि आई एम अ टीचर, मैं क्या हूं? मैं एक टीचर हूं। ठीक है? शी इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। ठीक, वॉज, वर, एम, आगे इसी तरह ये स्टेट्स में आएगा। अच्छा, पोजेशन क्या होती है? पोजेशन का मतलब ये है कि आप क्या चीज ओन करते हो, ठीक है, क्या चीज आपकी है, किस चीज के आप मालिक हो, मलकियत क्या है, आप अपने पास क्या रखते हो, ये होती है पोजेशन। जिसमें हैज हैव यहाँ पे सामने दिखा है, लेकिन आगे हम इसे डिटेल में करेंगे। हैज हैव हैड ये सब इसमें आता है। तो आगे हम अगली स्लाइड पे आप इसकी टाइप्स करेंगे। आई होप इसमें से वर्ब की आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी कि वर्ब जो है वो सिर्फ एक्शन वर्ड नहीं होता है, वो स्टेट भी होता है, वो हैपनिंग भी होता है, वो पोजीशन भी दिखाता है। डेफिनेशन कंप्लीट आपके सामने शो हो रही होगी। इसी तरह वो डेफिनेशन देख लें और आगे हम इसकी जब टाइप्स करेंगे तो मजीद आपको ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब देखें आप आगे जो हमने टाइप करनी थी। अब इसमें स्टैटिक वर्ब्स हैं और डायनामिक वर्ब्स हैं। ये बहुत लोगों ने आज फर्स्ट टाइम सुना होगा, बहुत से स्टूडेंट्स ने आज फर्स्ट टाइम सुना होगा स्टैटिक वर्ब्स क्या होते हैं, डायनामिक वर्ब्स क्या होते हैं, कि एटलीस्ट 10th क्लास के बच्चों को ये बिल्कुल चीज़ें नहीं पता होंगी। तो अब ऐसा है कि हमने बेसिक से स्टार्ट किया और हम एडवांस की तरफ जा रहे हैं, तो आप देखें, आप समझें। हमने थोड़ी देर पहले जो डिस्कस किया वो ये किया बिगनिंग में कि वर्ब्स जो होते हैं वो सिर्फ एक्शन वर्ड्स नहीं होते, वो सिर्फ एक्शन नहीं होते, बल्कि वो थॉट्स भी होती हैं, पोजेशंस भी होती हैं, वो आपकी स्टेट्स भी होती हैं। तो अब देखो स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब थोड़ा-सा, आप अगर इसमें रूट वर्ड की तरफ जाओ तो ये कोई चीज़ स्टेट को शो कर रहा है, किसी हालत को शो कर रहा है। तो अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जितने भी स्टेटिव वर्ब्स होते हैं ये किसी कंडीशन को शो करते हैं, इसमें कोई डायरेक्ट एक्शन शो नहीं हो रहा होता। ठीक, उस और ये किस चीज़ को शो करेंगे? जैसे मैंने कहा कि कंडीशन को शो करते हैं, स्टेट को शो करते हैं। तो मतलब क्या है? ये हमारी थॉट्स को, फीलिंग्स को शो करते हैं और रिलेशनशिप्स वगैरह को शो करते हैं।
इसके अलावा जो एक और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि ये प्रोग्रेसिव टेंसेस नहीं में यूज़ नहीं होते, मतलब इनकी कोई आईएनजी फॉर्म्स नहीं होती, ठीक है? जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल्स देख लो, उसमें बी है, उसमें हैव है, उसमें नो है, उसमें थिंक, बिलीव, अंडरस्टैंड, लाइक, डिसलाइक, इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं जो स्टेटिव वर्ब्स में आती हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी राइज़ हो जाएगा, कुछ लोग कहेंगे कि अभी तो आप कह रही हैं कि इनकी आईएनजी फॉर्म नहीं होती, लेकिन हमने तो हैविंग भी देखा है, हमने तो नोइंग भी देखा है, हमने तो थिंकिंग भी यूज़ होता हुआ देखा है। तो बिल्कुल आपने देखा होगा यूज़ होते हुए, हैविंग भी यूज़ होता होगा, होता है बल्कि। लेकिन हैविंग और ये सब चीज़ें उस वक़्त यूज़ होंगी जब ये आपके वर्ब के तौर पे यूज़ नहीं हो रही होंगी सेंटेंस में। आपको पता है, आगे हम जाके बहुत डिटेल में जेरंड वगैरह को डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो चीज़ है वो ये है कि हमने यहाँ पे ये कहना है कि जो अगर एज़ अ वर्ब जब भी कोई चीज़ यूज़ होगी, अगर उसमें हैव भी यूज़ हो रहा है, उसमें नो भी यूज़ हो रहा है, उसमें थिंक भी यूज़ हो रहा है, या उसमें कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपकी फीलिंग्स को शो करती हैं, जो आपकी स्टेट को शो करती हैं, उसमें आपने आईएनजी नहीं लगाना, आईएनजी यूज़ नहीं करना। तो अगर अभी हम इस स्टेटिव वर्ब को यहाँ से देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन में क्या चीज़ लिखी हुई है। Stative verbs are the verbs that describe the state, वही वाली बात आ गई कि स्टेट को, कंडीशन को, हालत को बताते हैं, rather than an एक्शन और प्रोसेस। इसमें कोई एक्शन नहीं होता, कोई ईटिंग ड्रिंकिंग नजर नहीं आ रहा होगा, कोई राइटिंग स्लीपिंग नजर नहीं आ रहा होगा, बल्कि एक स्टेट होगी। इसी तरह क्या है, क्या चीज डिस्क्राइब करते हैं, ऑफन डिस्क्राइब थॉट्स, या आपकी थॉट्स को, सोचों को, ओपिनियन को, फीलिंग्स को, परसेप्शन को, सेंसेस जिसमें आपके सी आ जाता है, हियर आ जाता है, स्मेल आ जाता है, इस तरह के सेंसेस को शो करते हैं, रिलेशनशिप्स वगैरह को शो करते हैं, और पॉजिटिव स्टेट्स को शो करते हैं जी। और फिर वही चीज नीचे जो लिखी हुई है कि ये प्रोग्रेसिव टेंसेस में यूज नहीं होते। प्रोग्रेसिव टेंसेस का क्या मतलब है कि मतलब एक कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज नहीं होते हैं। और फिर इसकी एग्जांपल्स नीचे दी हुई हैं, बी है, हैव, नो, थिंक, बिलीव, अंडरस्टैंड, ये सारी इसकी एग्जांपल्स और भी बहुत सी एग्जांपल है, लेकिन फ्यू आर द एग्जांपल्स, ठीक है? यहाँ पे सारी एग्जांपल्स तो करना पॉसिबल नहीं होता। डायनामिक वर्ब्स क्या होते हैं? डायनामिक वर्ब्स वो तमाम वर्ब्स होते हैं जो कि एक्शंस को शो करते हैं, जिसमें कोई स्टेट शो नहीं हो रही होती, बल्कि उसमें आप डायरेक्टली एक्शन शो कर रहे होते हो। और उसमें क्या होता है कि आप तमाम टेंसेस में उन्हें यूज़ कर सकते हो। वो हर टेंस में आपके प्रेज़ेंट में यूज़ हो जाएगा, कंटीन्यूअस में यूज़ हो जाएगा। मतलब उसकी टेंस का ये नहीं है कि वो आईएनजी फॉर्म में नहीं होगा, उसकी आईएनजी फॉर्म भी होगी। और उसकी सारी चीज़ें जैसे रन है, जंप है, सिंग है, राइट है, फीलिंग है, स्लीपिंग है, तमाम के तमाम जितने भी होते हैं ये वर्ब्स में आ जाता है, ठीक? अब जैसे मैंने यहाँ पे एक चीज़ वही वाली जो पीछे स्टेटिव की बात की थी कि आईएनजी नहीं होगा जिसमें लुक है, ठीक है? लुक एक है, देखने से ताल्लुक रखना, देखना यानी कि। तो देखना भी अब जो स्टेटिव वर्ब में आ जाता है, लेकिन डिपेंड करता है ये कि कब वो स्टेटिव वर्ब है। सेंटेंस जब आप लिखोगे, आपने ये चीज़ वहाँ पे गौर करनी है कि कब वो एक वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है। जब भी कहीं वर्ब के तौर पे यूज़ होगा तो आपने उसे लुकिंग नहीं बना देना, वो लुक होगा वहाँ पे, ठीक है? उसकी आईएनजी फॉर्म नहीं होगी, लेकिन वो किस में क्या वो स्टेटिव वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है, वो डायनामिक वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है, इस चीज़ पे आपने बहुत ध्यान से करना है। तो स्टेटिव वर्ब वो होता है जिसमें डायरेक्टली कोई एक्शन नहीं हो रहा होता, कोई फिज़िकली एक्शन नहीं हो रहा होता, ठीक है? और मेंटली आप कह सकते हैं कि मेंटली जो है वो थिंकिंग भी तो एक प्रोसेस है, ठीक है? लेकिन डायनामिक वर्ब में जो होता है वो एक्शन हो रहा होता है, उसमें कोई थॉट नहीं होती, कोई फीलिंग नहीं होती, कोई ओपिनियन नहीं होती, कोई स्टेट नहीं होती, और स्टेटिव में स्टेट्स होती हैं, कंडीशंस होती हैं। यही मेन डिफरेंस है। और आईएनजी वाला एक होता है कि आईएनजी में यूज़ नहीं होते, लेकिन सम जब कब यूज़ नहीं होते? जब वो स्टेटिव वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहे होंगे, जब वो वर्ब्स के तौर पे यूज़, लेकिन कभी-कभी जैसे आगे मैं आपको वही एग्ज़ाम्पल एक दिखाती हूँ, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कब आप आईएनजी लगा सकते हैं और कब आप आईएनजी नहीं लगा सकते। लेकिन जब भी वर्ब जो है पोज़ेशन में यूज़ हो रहा होगा, तो उसके साथ आईएनजी नहीं लगेगा। ठीक है? अभी एग्ज़ाम्पल करते हैं तो उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये। अभी देखें आपके सामने हैव वर्सेस हैविंग। अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स कहेंगे कि आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि स्टेटिव वर्ब्स की आईएनजी फॉर्म नहीं होती, और डेफिनेशन में हमने यही चीज़ देखी है कि प्रोग्रेसिव टेंसेस में यूज़ नहीं होते, लेकिन हमने तो हैविंग भी सुना है।
और मैंने आपसे ये कहा है कि बिल्कुल हैविंग होता है, लेकिन वहाँ पे आपने सेंटेंस को गौर से पढ़ना है और आपने देखना है कि वो किस वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। क्या वो स्टेटिव वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है या क्या वो डायनामिक वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है? अगर तो डायनामिक वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है, एक्शन में शो हो रहा है हैविंग, तो फिर आप उसे बिल्कुल लगा सकते हैं, हैविंग हो सकता है। लेकिन जहाँ पे वो स्टेटिव कोई क किसी कंडीशन में आ जाएगा या पोज़ीशन में आ जाएगा, तो वहाँ पे आपकी शुरू से आप आईएनजी नहीं लगाएँगे। एग्ज़ाम्पल समझते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाए। देखिए हैविंग अब क्या है? एक एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्पल के जो आपके सामने सेंटेंस लिखा है, आप ज़रा उसे गौर से पढ़ें। आई एम हैविंग लंच। अब यहाँ पे हैविंग लंच का क्या मतलब क्या है इसमें? इसमें हैविंग लंच का मतलब है कि मैं लंच कर रहा हूँ या मैं लंच खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग माय लंच, आई एम टेकिंग माय लंच। तो अब यहाँ पे ईटिंग क्या है? ईटिंग यहाँ पे एक्शन वर्ड शो हो रहा है, ठीक है? एक एक्शन शो हो रहा है, तो मतलब डायनामिक के तौर पे यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे तो हैविंग बिल्कुल ठीक है। ग्रामेटिकली आपका ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, 100% करेक्ट है। अब आगे देखें, ही इज़ हैविंग अ फीवर। अब उसे क्या है? उसे बुखार है। अब यहाँ पे हैविंग क्या चीज़ शो कर रहा है? हैविंग यहाँ पे सफरिंग शो कर रहा है, वो बेचारा तो बुखार में तप रहा है। अब यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ जो मतलब एक फिज़िकल एक कंडीशन है उसकी, तो अब यहाँ पे जो बुखार है, जो सफरिंग है उसकी, वो भी एक एक्शन वर्ड है, जो फिज़िकल एक कंटिन्यूटी उसकी चल रही है, तो यहाँ पे हैविंग बिल्कुल ठीक है, 100% करेक्ट है। अच्छा, आगे अब देखें, ही इज़ हैविंग अ मीटिंग टुमारो। अब ही इज़ हैविंग अ मीटिंग टुमारो का क्या मतलब है कि कल उसकी मीटिंग होगी, वो मीटिंग कोई अटेंड करेगा या कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पे एक अरेंजमेंट है, ये भी एक एक्शन शो कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे भी बिल्कुल ठीक है। अब ही इज़ हैविंग अ नाइस टाइम, वो एक नाइस टाइम। अब यहाँ पे हैविंग अ नाइस टाइम का क्या मतलब हो सकता है, किस कॉन्टेक्स्ट में ये यूज़ किया हो सकता है? अब देखें, इसका मतलब ये हो सकता है कि वो एन्जॉय कर रहा है, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा है, तो यहाँ पे भी एक एक्शन है, ही इज़ हैविंग अ नाइस टाइम, तो यहाँ पे भी ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है? आपने ये देखना है कि वो किस तरह यूज़ हो रहा है सेंटेंस में। यहाँ पे बिल्कुल ठीक है और यहाँ पे आप हैविंग ही यूज़ करेंगे। लेकिन अब कुछ जगह ऐसी हो जाएँगी जहाँ पे आप हैविंग यूज़ नहीं करेंगे। अब हम उन चीज़ों को देख लेते हैं, वहाँ पे हैविंग हम क्यों यूज़ नहीं करेंगे। देखिए, अब जैसे पोज़ेशन की बात हुई थी कि वर्ब जो होता है वो पोज़ेशन भी शो करता है, आपके पास क्या चीज़ है उसे भी शो करता है। लेकिन वहाँ पे हमने कभी भी आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं करनी और ज़्यादातर जितने ये पोज़ेशन वाले होते हैं ना, ये स्टेटिव वर्ब्स में आ जाते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखो, ही इज़ हैविंग 2 बुक्स। बज़ाहिर हम ये जो सेंटेंस है बहुत दफ़ा हम यूज़ कर देते हैं, हम यूज़ कर रहे होते हैं, ही इज़ हैविंग दिस, ही इज़ हैविंग दैट। अब यहाँ पे आपने आज के बाद ये गलती नहीं करनी है कि ही इज़ हैविंग 2 बुक्स, ही हैज़ 2 बुक्स। अच्छा, यहाँ पे ये भी गलती नहीं करनी है कि ही हैव लगा दें। ही हैव के साथ ही के साथ कभी भी हैव नहीं लगेगा, ही सिंगुलर है। और आज से बहुत साल पहले, बहुत सदियों पहले सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में एग्रीमेंट हुआ था, इन दोनों ने एक साथ रहने का वादा किया था। तो जो भी हमारा वर्ब होता है ना, वो सब्जेक्ट के साथ होता है और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है, हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने डिस्कस किया, आप चैनल पे जाके पिछली वीडियोज़ देख सकते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल होगा। ये वहाँ पे बहुत डिटेल में उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे देखें, ही इज़ हैविंग 2 बुक्स, मतलब वो अपने पास 2 बुक्स रखता है। क्या मतलब है ही इज़ हैविंग 2 बुक्स? मतलब यही है ना कि वो 2 बुक्स का मालिक है, उसके पास 2 बुक्स हैं या 2 बुक्स जो हैं वो उसकी मिल्कियत है। तो जब भी आपने पोज़ीशन शो करनी है, आपने दिखाना है कि कोई बंदा किसका मालिक है या उसकी मिल्कियत में क्या चीज़ है, तो आप कभी भी आईएनजी नहीं लगाएँगे। आज के बाद तो आपने बिल्कुल ये गलती नहीं करनी है। आपने इस रूल को याद रख लेना है कि जब भी पोज़ीशन शो करनी है, आपने आईएनजी नहीं लगाना, ठीक है? अगर आप एक्शन के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, कोई एक्सपीरियंस के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आईएनजी वहाँ पे बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब मिल्कियत की बात आ जाएगी, मालिक होने की बात हो आ जाएगी, या आपके पास क्या चीज़ है या मेरे पास क्या चीज़ है, तो पोज़ीशन में कभी भी आईएनजी नहीं लगेगा। तो अब 100% ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि कब आईएनजी लगता है और कब आईएनजी नहीं लगता। और ये ज़रूरी नहीं है कि स्टेटिव वर्ब जो है, जैसे कुछ स्टेटिव वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको आईएनजी लगाना पड़ता है, लेकिन वो कब लग रहा होता है
जब वो वर्ब का काम स्टेटिव वर्ब का काम नहीं कर रहे होते, वो कोई पोज़ीशन शो नहीं कर रहे होते, वो एक्शन वर्ड के तौर पे यूज़ हो रहे होते हैं, तो फिर आप उनके साथ आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, आपने बहुत अच्छी तरह समझना है सेंटेंस को, जब आप सेंटेंस को गौर से पढ़ेंगे, आप उसपे उसकी अंडरस्टैंडिंग उस आपको अच्छी तरह हो जाएगी ना, कि आप उसका मतलब समझ गए हैं। आप मत इसमें कोई रटी-रटाई चीज़ नहीं है कि आपने किसी चीज़ को रटना है। आपने सेंटेंस को पढ़ना होता है और देखना होता है और आप इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझोगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत अच्छी तरह समझोगे, तो आपको ग्रिप हो जाएगी इन चीज़ों के ऊपर, फिर आप कभी ये मिस्टेक्स नहीं करोगे। और स्टेटिव और डायनामिक तो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि कब आपने आईएनजी यूज़ करना है, पोज़ेशन के लिए आपने कभी भी आईएनजी यूज़ नहीं करना, उसके लिए आपने हैज़ या हैव यूज़ करना है, अगर पास्ट में कोई चीज़ है तो उसके लिए आपने हैड यूज़ कर देना है। लेकिन कभी भी इस तरह आपने पोज़ेशन में जब भी कोई वर्ब यूज़ हो रहा है तो उसके साथ आपने आईएनजी नहीं लगाना है, ठीक है? और बाकी के कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जो दोनों के तौर पे काम कर रहे होते हैं। वो स्टेटिव के तौर पे भी काम कर रहे होते हैं और वो डायनामिक के तौर पे भी काम कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लेना है। तो ये अभी आगे हम देखेंगे इसमें तो आपको क्लियर हो जाएगा ये। आपके सामने अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेंगे कि जहाँ पे हम स्टेटिव वर्ब को यूज़ करेंगे वहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा और जहाँ पे हम डायनामिक वर्ब को यूज़ करेंगे वहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा। आपने एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि जब भी स्टेटिव वर्ब होगा ना वो अपने साथ एडजेक्टिव लेगा, ठीक है? यानी कि मॉडिफाई करेगा एडजेक्टिव को। स्टेटिव वर्ब के साथ हमेशा एडजेक्टिव ही आएगा। अब देखिए एग्जांपल्स या ऊपर जैसे आप देख लें कि टाइटल में क्या है, सब्जेक्ट है सबसे पहले आपका, कोई भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। उसके बाद आपका स्टेटिव वर्ब आएगा और उसके बाद आएगा एडजेक्टिव। यानी कि स्टेटिव वर्ब इज़ ऑलवेज़ फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव, ठीक? तो अब यहाँ पे देखें शी इज़ हैप्पी। अब हैप्पी क्या है? हैप्पी जो है वो एडजेक्टिव है, ठीक है? डिस्क्राइब कर रहा है किसको? शी को, हमारे नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, हमारे सॉरी प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, हमारे सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो किस कंडीशन में है, उसकी क्या कंडीशन है, तो वो हैप्पी है और इज़ क्या है यहाँ पे स्टेटिव वर्ब, ठीक है? जिसे आप हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हो ये स्टेटिव वर्ब है। यहाँ पे इज़ हैप्पी जो है ये स्टेटिव वर्ब है, ठीक है? शी इज़ हैप्पी स्टेटिव वर्ब है। क्यों स्टेटिव वर्ब है? क्योंकि इसके आगे आप देखिए ना एडजेक्टिव आया है, ठीक है? और जहाँ पे भी जिसके आगे एडजेक्टिव होगा ना वो आपका स्टेटिव वर्ब हो जाएगा कि ये भी आप इस तरह भी याद रख सकते हैं। इसी तरह देखें द सूप टेस्ट्स क्या? सूप का टेस्ट कैसा? डिलीशियस। अब टेस्ट यहाँ पे आपके पास वर्ब है और डिलीशियस क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या कर रहा है कि बता रहा है कि हमारा जो सूप है वो कैसा है? वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, मज़े का है। तो यहाँ पे अब ये चीज़ जो है अब क्योंकि स्टेटिव वर्ब को हमेशा फ़ॉलो होता है एडजेक्टिव के बाद, तो आपने जैसे मैंने पहले कहा था जैसे हमने मारिया लुक्स गुड वाली भी एक एग्ज़ाम्पल की थी, तो उसमें भी हमने यही चीज़ कहा था कि लुक्स जो है वो एक वर्ब है और आगे क्या है उसके एडजेक्टिव आया है। तो जब भी वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है या आपको कहीं पे ऐसा कोई सेंटेंस बनाना पड़ जाता है स्टेटिव वर्ब के साथ, तो आपने इस स्ट्रक्चर को फ़ॉलो करना है कि स्टेटिव वर्ब के स्ट्रक्चर में एडजेक्टिव आएगा, वर्ब के बाद फॉरन एडजेक्टिव आना चाहिए। ये आपका स्टेटिव वर्ब का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। अब देखिए डायनामिक वर्ब का स्ट्रक्चर क्या होगा, डायनामिक वर्ब को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो डायनामिक वर्ब के बाद हमेशा हमारे पास एक एडवर्ब आता है। डायनामिक वर्ब इज़ ऑलवेज़ फॉलोड बाय एन एडवर्ब, ठीक है? अब आप यहाँ पे ये देखें कि शी रन्स क्विकली, ठीक? शी रन्स क्विकली। अब यहाँ पे हम कोई एडजेक्टिव नहीं लगा सकते थे, ठीक है? हमें एडवर्ब ही लगाना था और क्विकली, फास्टली, स्पीडीली, ग्रेजुअली, स्लोली ये सारी चीज़ें अच्छा एडवर्ब की हम आगे जाके बड़ी अच्छी तरह इस चीज़ को डिस्कस करेंगे लेकिन एडवर्ब्स जो है ना तकरीबन 90% एडवर्ब्स जो होते हैं वो एल-वाई के साथ होते हैं। ये एक उनकी बड़ी पहचान होती है। अब शी रन्स क्विकली अब क्या है क्विकली क्या करता है? हमारा वो यहाँ पे वो बता रहा है कि वो कैसे भाग ठीक है? उसके रन्स को वो मॉडिफाई कर रहा है, वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे ये देखना है आपने कि शी रन्स क्विकली किस तरह वो भागी है, वो तेज़ी से भाग रही है। तेज़ी से भागी है तो वो आपका शी रन्स क्विकली। अच्छा अब यहाँ पे कोई भी आपका जब भी डायनामिक वर्ब आपने यूज़ करना है या कोई भी आपके पास सेंटेंस आ जाता है आइडेंटिफ़ाई करने के लिए, तो उसकी आइडेंटिफ़िकेशन का जो आसान तरीका होगा वो यही होगा कि आपने देखना है कि वर्ब के बाद क्या चीज़ आई है। अगर एडजेक्टिव आया है तो आप उसे स्टेटिव वर्ब में कर देंगे, अगर एडवर्ब आया है तो आप उसे डायनामिक वर्ब में कर देंगे, डायनामिक वर्ब में। फिर आगे देखें ही स्पीक्स लाउडली।
कैसे बात करता है? लाउडली बात करता है। क्या आपका एक्शन कैसे मॉडिफाई किससे हो रहा है? लाउडली से हो रहा है, ठीक है कि लाउडली एडवर्ब। स्पीक स्टेटिव वर्ब है और सॉरी स्पीक्स जो है वो आपका डायनामिक वर्ब आ जाता है और उसके साथ आपने जब लाउडली लगाया है तो आपने एडवर्ब लगा दिया है और अब यहाँ पे ही स्पीक्स लाउडली। इसी तरह दे प्लेड यस्टरडे, कब खेले थे वो? यस्टरडे। तो यस्टरडे ने बताया, प्लेड को मॉडिफाई किया कि कब खेले थे वो, दे प्लेड यस्टरडे। आई राइट नीचली। अब राइट क्या है? राइट आपका डायनामिक वर्ब है यहाँ पे और डायनामिक वर्ब के बाद हमेशा आपने एक एडवर्ब यूज करना है, ठीक? तो यहाँ पे आपको ये समझ आ गई होगी कि जो भी हमारा स्टेटिव वर्ब है वो अपने साथ एडजेक्टिव लेगा और जो भी हमारा डायनामिक वर्ब है वो अपने साथ हमेशा एक एडवर्ब लेगा। और इस तरह की ढेरों एग्जांपल्स हैं जिसे करने से आपको ये समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे आपने एडवर्ब लगाना है। जैसे आपके पास सेंटेंस आता है ना आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है कि आपको सामने सेंटेंसेस दिए होंगे और वहां पे आपको कह दिया जाएगा जी कि आप आइडेंटिफाई करें इन सेंटेंसेस को कि इसमें से कौन सा डायनामिक है, कौन सा जो है वो स्टेटिव है। तो वहां पे जैसे अभी हमने कहा कि जिसके बाद एडवर्ब आ जाएगा वो डायनामिक होगा। तो आप या कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा आ जाए कि आपको दिया हुआ हो कि आप आइडेंटिफाई कर लें, आइडेंटिफिकेशन आ जाती है समटाइम्स और समटाइम्स ये आ जाता है कि आप सेंटेंस बनाएं इन वर्ब्स के साथ। तो फिर आपने वर्ब्स देखे होंगे तो आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को अपने माइंड में रखना है कि कहाँ पे आपने डायनामिक से एडवर्ब लगाना है और स्टेटिव के साथ आपने एडजेक्टिव लगाना है। जैसे वी स्टडी डेली, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, ही रीड्स साइलेंटली, ठीक है? ये सारी एग्जांपल्स आप इसके साथ कर सकते हैं। आई डांस ग्रेसफुली, ठीक है? शी ड्राइव्स केयरफुली। तो ये सारी जो है ये डायनामिक वर्ब्स की हैं। आई कुक फास्ट, ठीक है? और इसी तरह स्टेटिव में आप देखें तो आपको पता चल जाएगा, एडजेक्टिव आ जाएगा। शी इज हैप्पी, ही इज हैप्पी, शी इज सैड, ये सारी चीजें। तो अब इसमें स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अच्छा, अब हमने करना है ट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट की बेस पे अगर हम देखें तो दो तरह के वर्ब्स होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ पे एक चीज ये भी आती है कि हम ये सब कुछ पढ़ क्यों रहे हैं? हम क्यों ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पढ़ रहे हैं? हम क्यों हेल्पिंग वर्ब और हम क्यों मॉडल ऑक्सिलरीज? तो हम अपनी वॉइस के लिए पढ़ रहे हैं, हमें वॉइस करनी है आगे। तो वॉइस करने से अब आप देखें, आप ये करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। वॉइस हर किसी ने सुनी तो होगी कि एक्टिव वॉइस होती है, पैसिव वॉइस होती है और उसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। वो भी हम करेंगे लेकिन अपनी अगले आने वाली वीडियोस में करेंगे। अब यहाँ पे देखें, कोई भी सेंटेंस आप देखें ना, वो आपका वर्ब के बगैर नहीं होगा। हर सेंटेंस में वर्ब होता है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, वो मेन वर्ब हो। सेंटेंस इसके बगैर कंप्लीट नहीं होता। किसी भी तरह का वर्ब हो लेकिन वर्ब जरूर होता है। अब हम देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट की बेस्ड पे दो तरह के सेंटेंस, दो तरह के वर्ब्स होते हैं। वो हमने देखना है कि कौन सा है। ऑब्जेक्ट की बेस्ड पे एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसमें आपको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। मतलब जो सब्जेक्ट होता है वो कोई काम कर रहा होता है, वो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है और ऑब्जेक्ट जो वो एक्शन रिसीव करेगा, ठीक? तो रिसीवर ऑफ द एक्शन, अगर मैं काम कर रही हूँ तो मैं काम कहाँ पे कर रही हूँ या मेरा काम जो है उसका असर कौन ले रहा है, उसके असर लेने के लिए कोई ऑब्जेक्ट वहां पे होना जरूरी है। एग्जाम्पल्स देखें यहाँ पे, शी रीड्स अ बुक, वो क्या कर रही है? वो क्या पढ़ती है? वो किताबें पढ़ती है, वो एक किताब पढ़ती है, ठीक है? शी रीड्स अ बुक, सॉरी, वो एक किताब पढ़ती है। अगर यहाँ पे हम सिर्फ कर देते शी रीड, वो काम तो कर रही है, वो रीडिंग तो कर रही है, लेकिन क्या रीड कर रही है हमें ये नहीं पता। तो अगर हम खाली शी रीड्स तक छोड़ देंगे तो ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा, क्योंकि इसके पास इसका उसका एक्शन कोई रिसीव नहीं कर रहा। लेकिन हमने कहा शी रीड्स अ बुक, वो एक किताब पढ़ती है। तो यहाँ पे जो आ बुक, आप दो सर्कल भी देख रहे हैं, हाईलाइट करने के लिए मैंने यहाँ पे किए हैं कि आ बुक का मतलब क्या है। यहाँ पे आ बुक जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जिससे पता चल रहा है कि उसका एक्शन बुक रिसीव कर रही है। इसी तरह देखें, ही किक्ड द बॉल, उसने बॉल को किक किया था। अब अगर यहाँ पे हम खाली ही किक्ड कर देंगे और आगे द बॉल नहीं लगाएंगे तो उसने किससे किक किया था? उसने किक हवा में किया था, जमीन पे किया था, समुद्र पे, कहाँ पे उसने किक किया था? आपके पास कोई चीज नहीं, आप नहीं बता पा रहे कि उसने कहाँ किक किया था।
तो आपको ये नहीं पता चल रहा कि उसका एक्शन रिसीव किसने किया। डूअर ऑफ द एक्शन मौजूद है लेकिन रिसीवर ऑफ द एक्शन नहीं है, तो फिर यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। अब ट्रांजिटिव वर्ब तो कहता है हमें कि उसे अपने साथ ऑब्जेक्ट भी चाहिए, उसे डूअर भी चाहिए, उसे रिसीवर भी चाहिए एक्शन का। तो ही किक्ड, ही यहाँ पे डूअर है और रिसीवर ऑफ द एक्शन आपकी बॉल है, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, बॉल। इसी तरह आई लव चॉकलेट, मुझे चॉकलेट पसंद है या मैं चॉकलेट से बड़ा मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो अब देखें आई लव अगर मैं खाली यहाँ पे कर दूं और चॉकलेट को हटा दूं तो आपका तो ऑब्जेक्ट ही खत्म हो जाएगा। अब लव जो मेरा एक एक्शन है उसे कौन रिसीव करेगा, उसे कोई रिसीवर नहीं है यहाँ पे, लेकिन हमने चॉकलेट लगाया यहाँ पे, यानी कि ऑब्जेक्ट मिल गया, रिसीवर मिल गया हमें जो असर लेगा। रिसीवर को आप ये भी कह सकते हैं कि जो उस एक्टिविटी का जो डूअर कर रहा है उसका असर लेने की जो चीज होगी वो आपका ऑब्जेक्ट है। दे सेंट अ मैसेज, उन्होंने से अगर हम खाली दे सेंट कर देते हैं, उन्होंने भेजा था, क्या भेजा था, कुछ पता नहीं है। उन्होंने कोई मैसेज भेजा था, उन्होंने कोई एनवेलप भेजा था, कोई पार्सल भेजा था, हमें नहीं पता। हमें कैसे पता चलेगा, जब हम आगे एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा देंगे, अ मैसेज, अ बुक, अ गिफ्ट, अ पार्सल, कुछ भी, तो वो आपका एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि उसकी एक्शन को रिसीव करने के लिए कोई चीज हो जाएगी। तो ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो हमेशा अपने साथ एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है। इसी तरह अब आप देखें जो नेक्स्ट है इंट्रांजिटिव वर्ब। इन जो आप इंग्लिश लेवल में देखें ना, इनको आप एक तरह से नो का मतलब भी है ये, ठीक है, इनका मतलब नो है। अब आप देखें इंट्रांजिटिव वर्ब से क्या पता चलता है, ट्रांजिटिव हमने कर लिया कि ऑब्जेक्ट चाहिए। और देखिए यहाँ पे जब हम कह रहे हैं ना कि ट्रांजिटिव वर्ब में एक चीज मेरे माइंड से निकल गई बताना, कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा तो हम उसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक। शी रीड्स अ बुक, अगर यहाँ पे खाली शी रीड्स है और हम इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं है कोई भी, या जिसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो हम उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ठीक है। पैसिव वॉइस में कुछ तो पढ़ा होगा ना पहले, तो उसमें क्या है, पैसिव वॉइस में सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट आना होता है, ठीक है। वो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है वहां पे। फिर आप ही किक द बॉल, अब सबसे पहले यहाँ पे अब ही किक द बॉल कौन सी वॉइस आ रही है आपकी, वो आपकी एक्टिव वॉइस है। अब पैसिव वॉइस के लिए आप क्या करेंगे, द बॉल वॉज किक्ड बाय हिम, ये होना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट हमारा पहले आ जाएगा। दे सेंट अ मैसेज, तो अ मैसेज वाज सेंट बाय देम, मतलब पहले हमारा ऑब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट होता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर तो बिल्कुल उलट हो जाता है ना पैसिव वॉइस में। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब होगा जहाँ पे, उसका ही हम पैसिव वॉइस बना पाएंगे। इसलिए ये एक्टिव पैसिव वॉइस में बहुत ज्यादा काम आने वाली चीजें हैं। इस चीज को बहुत अच्छे से देखना है, वीडियो को पूरा देखना है, और ताकि आपको ये चीजें समझ आ जाए। अच्छा, इंट्रांजिटिव वर्ब आगे हम मैं बता रही हूँ। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इनका मतलब होता है नो। इनट्रांजिटिव वर्ब का मतलब वो होता है जिसे कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, जिसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जो एक्शन होता है वो सब्जेक्ट के पास होता है, और इनकी फिर पैसे वॉइस भी नहीं बनती है बिल्कुल। तो यहाँ पे देखें, ही स्लीप्स, सॉरी, ही स्लीप्स, वो सोता है। अब वो कहाँ पे सोता है हमें नहीं पता, वो बेड पे सोता है, वो कारपेट पे सोता है, वो कहाँ सोता है हमें नहीं पता। दे अराइव्ड, कब कहाँ बिल्कुल नहीं पता। आई लाफ्ड, किस बात पे, कहाँ पे, नहीं पता बिल्कुल भी। बर्ड्स फ्लाई, तो ये वो चीजें हैं कि जहां पे कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं हो। अब ये सारा जो है हमारा बहुत अच्छी तरह क्लियर हो चुका होगा। आज के लेक्चर में मैंने कोशिश की कि बहुत अच्छे तरीके से आपको बहुत आसान एग्जांपल्स के साथ आपको वर्ब को समझाया जाए। बेसिक से हमने स्टार्ट किया, एडवांस लेवल तक हम आए। हमने स्टेटिव डायनामिक किया जो एक्शन बेस्ड थे, फिर हमने हेल्पिंग्स को देखा, फिर हमने मॉडल्स को देखा, सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझा, स्टैटिक और डायनामिक को, और फिर हमने ऑब्जेक्ट बेस्ड वर्ड्स को किया जो कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव थे, क्योंकि ये सब पैसिव वॉइस में बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ और वर्ब्स की फॉर्म्स रह गई हैं, टाइप्स रह गई हैं हमारी। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स जो होगा वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करवा दूंगी मैं। और बाकी टाइप्स ऑफ है जिसमें फाइनाइट और नॉन फाइनाइट है, वो कल एक बहुत लेंथी होने वाला है, इसलिए उसे इसके वीडियो में, आज की वीडियो में कवर नहीं किया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। आप वीडियो को देखा करें, शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है। इस कंटेंट को बहुत ज़्यादा मैं मेहनत करने के बाद आपके सामने लाती हूँ, आपके सामने मैं दिखाती हूँ कि आप इसे देखें और इससे फ़ायदा उठाएं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पे कोई भी कॉस्ट आपकी नहीं आनी है, और घर बैठे आसानी से आपको अवेलेबल है। आप खोलें चैनल, आप चैनल पे जाएं, वीडियो को देखें, समझें,
और इंशाल्लाह इसके बाद मैं इसकी वर्कशीट भी प्रोवाइड करूँगी, कुछ थोड़े से और लेक्चर्स हो जाएँ, तो फिर इसकी वर्कशीट्स भी प्रोवाइड करूँगी ताकि आप उन्हें सॉल्व करें और आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आए। 0322721654 नंबर है, जिससे आप कोई भी क्वेरी अगर व्हाट्सएप पे आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। नोट्स चाहिए हों आपको, वो आपको इंग्लिश के नोट्स आपकी तमाम कैडेट कॉलेज की प्रिपरेशंस के लिए, आईएसएसबी की प्रिपरेशंस के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए, जहाँ तक भी आपको नोट्स चाहिए वो आपको अवेलेबल होंगे। आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल नोटबुक्स की प्रिपरेशन हो, असाइनमेंट्स जैसे ओपन की असाइनमेंट्स होती हैं, इस तरह की असाइनमेंट्स के लिए आप कर सकते हैं। किसी भी और तरह के असाइनमेंट्स के लिए आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें और मोटिवेट किया करें। आपके व्यूज़, आपके लाइक्स, आपके शेयर्स और आप सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ये सब चीज़ें होंगी तो मैं मोटिवेटेड रहूँगी कि मैं आपके सामने इससे ज़्यादा अच्छा कंटेंट लेके आऊँ, ताकि आपको भी ज़्यादा फ़ायदा हो और घर बैठे बहुत आसानी से अपने ईज़ी टाइम पे आप इन लेक्चर्स को सुनें और इनसे फ़ायदा हासिल करें। कोई भी चीज़ जो आपको समझ में नहीं आती है, आप मुझसे पूछ सकते हैं और कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हैं कि जिस पे हम डिस्कशन करें, वो भी ज़रूर बताएँ। क्योंकि आपकी ही चीज़ों मतलब अगर आप मुझे बताएँगे कि वीकनेस कहाँ पे है, तो हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और ना सिर्फ़ आपका फ़ायदा होगा, बल्कि सबका फ़ायदा हो जाएगा उसके साथ। और बाकी जो टाइप्स ऑफ वर्क्स रह गए हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।